शास्त्रकार महर्षि धर्महंस गणेश विजय जी महाराजा के शिष्य इंद्रहंस गणेश विजय जी महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ की जो रचना की है और उस ग्रंथ के में 36 कर्तव्य श्रावक जीवों में जो बताए हैं उस पर हम विवेचना सुन रहे हैं। तीसरा कर्तव्य दर सम्मतम, इस विषय पर विवेचना चल रही है। सम्यक्त्व को धारण करो, उस बारे में हम सुन रहे थे। हमारे गुरुदेव आचार्य नवरत्न सागर सुरेश जी महाराजा अपने परम गुरु भ्राता पन्यास प्रवर श्री विजय सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में अहमदाबाद के पालड़ी एरिया में चातुर्मास निर्गमन कर रहे थे और एक दिन शाम को गोचरी वापरने के बाद लूणे का काप निकाला। लूना मतलब हमारे पात्रे पोंछने के जो रुमाल होते हैं उसको लूना कहते हैं और उसको वापरने के बाद रोज काप निकालने का होता है। तो उस दिन हमारे गुरुदेव ने उस रुमाल का मतलब उस लूने का काप निकाला था और निकालने के बाद उसको उसकी परखने की क्रिया कर रहे थे। उपासना से बाहर आकर के मिट्टी वाली जमीन पर नीचे झुक झुक करके देख देख करके पानी परख रहे थे, पानी परखने की क्रिया कर रहे थे। और इतने में वहां से एक दही बेचने वाली बाई पसार हुई। गुरुदेव की क्रिया को देख करके उसने सोचा कि बाबजी साहब का कुछ गुम हो गया लगता है। नीचे झुक झुक करके देख रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। देख करके उस महिला ने कहा कि महाराज તમારું શું કઈ ખોવાઈ ગયું છે, શું શોધો છો? तो गुरुदेव ने कहा भाई मारा कुछ गुम नहीं हुआ है, मारू कहीं खोवाયું नहीं, हूं तो आ पानी रेड़વું છે ने। अब उनको इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। पानी परखना तो हमारी भाषा है, लेकिन उनको भाई को सामने बोलने के लिए पानी रेड़વું છે ऐसा बोलना पड़ेगा। पानी रेड़વું છે ने એટલે કોઈ નાના મોટા જીવજંતુ ના આવી જાય, કોઈ કીડી મકોડા ને ત્રાસ ના થઈ જાય, માટે હું પાણી જોઈ જોઈને રેડી રહ્યો છું, પરટવી રહ્યો છું। तो ये गुरुदेव की बात सुनकर के वो महिला बड़ी प्रभावित हुई और सोचने लगी कि हाँ महाराज जी का जीवन कितना उत्तम है, कितनी जीवदया पाल रहे, सूक्ष्मता जीवों कितने ध्यान रख रहे हैं, छोटे छोटे जीवों के प्रति भी उनकी कितनी हमदर्दी है। ये आचार, पानी परखने का आचार को देखकर के वो बाई धर्म पा गई और उसके हृदय में ये विचार आया और उसने उद्गार निकाला कि महाराज जी आप तो जल्दी भगवान बन जाओगे। छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने वाला भगवान बनता है, वो बाई का उद्गार था। तो ये साधु के आचार देखने वाला भी प्रभावित होता है, धर्म को पा जाता है। कहीं पर उपदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर भी हम सुन रहे थे धनपाल और शोभन का दृष्टांत। शोभन मुनि की एक एक क्रिया को धनपाल जी देख रहे हैं और देखते देखते प्रभावित होते जा रहे हैं। परिलेहन की क्रिया, पात्र परिलेहन की क्रिया, वस्त्र परिलेहन की क्रिया, कादा लेते हैं, पूछना प्रमार्जना, आई पूछना वही पूछना, बार बार इरियावी करना, ये मलिन वस्त्र। और ये मुनिराज को कैसे अनुकूल होता होगा? इससे विद्वान, प्रकांड विद्वान, मेरे से भी ज्यादा जिनमें शक्ति है, ऐसे मुनिराज को ये कैसे एक क्रिया की पारतंत्रा लग रही है? लेकिन शोभन मुनि ने क्रियाओं का इतना सुंदर रहस्य उनके सामने रजूआत किया कि सुन करके
धनपाल कवि भी प्रभावित हो गए। साधु की एक एक क्रिया, हर क्रिया में साधु को कर्म की निद्रा होती है। साधु सोते समय भी साधु ही है, आहार करते समय भी साधु साधु ही है, विहार करते समय भी साधु साधु ही है। साधु को सोने में भी लाभ, साधु को आहार करने में भी लाभ, साधु को विहार करने में भी लाभ, साधु को धर्म प्रवचन देने में भी लाभ, और हर क्रिया में कर्मों की निद्रा, या क्रिया सासा निद्रा। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं तब भी मैं साधु हूं, मैं मौन को धारण करूं, चुप रहूं तब भी मैं साधु हूं, मैं उपवास करूं तो भी मैं साधु हूं, या मैं आहार वापरूं तो भी मैं साधु हूं, मैं एक जगह रहूं तो भी साधु हूं, विहार करूं तो भी मैं साधु हूं, मैं सोते समय भी साधु हूं और जागते समय भी साधु हूं। एनी टाइम एवरी टाइम हमारी आइडेंटिटी है आई एम जैन संत। तो ये साधु की विहार की, आहार की, निहार की आदि क्रियाओं को देखते, इनके साधुओं के आचार को देखते देखने वाला धर्म को पा जाता है। धनपाल कवि के जीवन में भी यही हुआ। शोभन मुनि की दैनिक क्रियाओं देखते रहे और प्रभावित होते गए, और मुनिराज ने भी ऐसा इस क्रियाओं का रहस्य समझाया उनको, और सुनकर धनपाल में जो मुनि प्रति की द्वेष भावना थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, मुनि के प्रति सद्भावना वाले बन गए, और आस्था जैन धर्म के प्रति प्रकट हुई। इतने चुस्त बन गए ये धनपाल कवि, प्योर जैन, प्योर श्रावक। बाद में तो ये भी पता लगाया कि मैं दूसरा और कोई ही नहीं, तुम्हारे ही संसारी छोटा भाई महाराज हूं। धनपाल कवि सुनकर के बड़े आश्चर्य करने लगे, हो मेरे भाई महाराज। तो भाई मुनि से ये जैन क्रियाओं का रहस्य सुनकर के मुनि प्रत्येक जो उनकी दुर्भावना थी, द्वेष भावना थी, वो खत्म हो गई और प्योर जैन बन गए, चुस्त आस्था वाले बन गए और दृढ़ सम्यक उद्धारी बन गए। और अब आगे इनका क्या होता है, धनपाल कवि की सम्यक की परीक्षा कैसे होती है, और यहाँ पर उपदेश कल्पवल्ली का महापुरुष श्रावक को तीसरा करता फरमाते हैं, सम्यक को धारण करो। धरा सम्मतम के बारे में अब इसे अधिकार क्या चलता है, और धनपाल कवि के जीवन में कैसा इस सम्यक के बारे में हमें प्रेरणा मिलती है, वो सारा अधिकार अग्रे वर्तमान। सभी गुरु भक्तों को मेरा धन्यवाद।